हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 10 हिंदी के पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन में कहा गया है समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है। इसके ऑप्शन में दिया गया है धन का, मेहनत का, इज्जत का या फिर सुंदरता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज्जत का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है जॉर्ज पंचम कौन था। इसके ऑप्शन में दिया गया है अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज लेखक, अंग्रेज व्यापारी या फिर अंग्रेज पत्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज अधिकारी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी। इसके ऑप्शन में दिया गया है अमेरिका की, इंग्लैंड की, नेपाल की या फिर श्रीलंका की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड की रानी भारत में आने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 4 सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का क्या नाम है। इसके ऑप्शन में दिया गया है धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय या फिर प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है काया पलट होने का क्या अर्थ है। इसके ऑप्शन में दिया गया है शरीर बदल जाना, काया का समाप्त होना, नियम बदल देना या फिर पूर्णतः परिवर्तन होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः परिवर्तन होना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सामने आ चुका है गाइज। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतारकर कहाँ पहुँचा दिया गया। इसके ऑप्शन में दिया गया है अजायब घरों में, विद्यालयों में, कैद खानों में या फिर कार्यालयों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजायब घरों में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइलों के पेट चीरने का क्या अभिप्राय है। इसके ऑप्शन में दिया गया है फाइलों को फाड़ देना, फाइलों को काट देना, फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना, फाइलों को बंद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है। इसके ऑप्शन में दिया गया है नालायक बच्चों का, सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का या ऑप्शन नंबर सी, खेल में प्रथम आने वाले बच्चों का या फिर शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले बच्चों का। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सामने आ चुका है गाइज। इस क्वेश्चन में कहा गया है रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी। इसके ऑप्शन में दिया गया है सिपाहियों की, नौकरों की, फोटोग्राफरों की या फिर पत्रकारों का। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोग्राफरों की फौज तैयार की गई थी। हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है अंत में मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट पर कैसी नाक लगाने का निर्णय लिया था। इसके ऑप्शन में दिया गया है जिंदा नाक लगाने का, पत्थर की नाक लगाने का, कागज की नाक लगाने का या फिर प्लास्टिक की नाक लगाने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंदा नाक लगाने का। गाइज यही था आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।